हेलो बच्चों, देखिए जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 29 जैन का शिफ्ट वन का। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला गया, स्क्वायर लूप ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, मतलब ये जो पूरा स्क्वायर लूप है ना इसका 16 ओम है, इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 9 वोल्ट 1 ओम। इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट बोलने का मतलब होता है कि जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, मतलब उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको सबसे जो बढ़िया तरीके से जो इसको सॉल्व करना है वो क्या करना है कि हम लोगों के पास जो डायग्राम दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास ये एक पूरा स्क्वायर फ्रेम हो गया। आप इसको अच्छे से एकदम अच्छे से समझिए कि क्या है ये चीज़, है ना, तभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने एक मिड पॉइंट से, ठीक है, वायर कनेक्ट किया और इधर बैटरी है, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, देखिए अब ये 1 ओम दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 9 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से जो टोटल एक वायर था वो कितना था, पूरा मतलब जो है 16 है ना, और उसको 4 पार्ट में हम लोगों ने कर दिया, ऐसे स्क्वायर फ्रेम बना दिया। इसका मतलब 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम का एक होगा साइड, तो इसका मतलब कि ये वाला जो पूरा वायर है ना यहाँ से यहाँ तक वो 4 ओम का हो जाएगा। ये पूरा 4 ओम है, बट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं बोलेगा, तो मिड पॉइंट पर हम पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 ओम। इधर भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 2 ओम। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट 2 ओम। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, पूरा 2 ओम। और ये तो पूरा 4 ओम होगा ही। बीच में बच्चों यहाँ पर एक लगा दिया है कैपेसिटर, ऐसे। ठीक, तो अब देखिए अगर हम लोगों को इसको पॉइंट पी मान लीजिए, इसको पॉइंट क्यू मान लीजिए, अगर हम लोगों को इस पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए, अगर हमें इस पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए तो हम लोग बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक चीज़ तो आप क्लियर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 4 + 2 8, इधर भी कितना है 8। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एकदम क्लियर बोले, अब देखो अभी कुछ देर के लिए आप कैपेसिटर को हटा दीजिए, कुछ देर के लिए आप कैपेसिटर को रिमूव कीजिए। तो कैपेसिटर को रिमूव करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, और नीचे में भी बच्चों एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का जब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो दोनों 8 ओम पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट जाएगा नहीं बीच में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये इधर से 8 इधर से 8, तो 8 8 का पैरेलल निकालेंगे आप, कितना आएगा आपको, तो आपको 8 और 8 का पैरेलल सॉल्व करने पे 4 ओम मिलेगा। ठीक है, तो अब ये 4 ओम का एक मान लीजिए रजिस्टर हो गया, एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक 1 ओम का इंटरनल हो गया, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो इस सर्किट में करंट कितना जाएगा, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ओम, इतना एम्पियर करंट जाएगा इसमें बच्चों। तो इसमें जो करंट गया वो 9/5 एम्पियर गया। अब ये 9/5 बच्चों दो पार्ट में डिवाइड होगा। 9/5 का मतलब कितना हुआ, 1.8 एम्पियर। तो अब यहाँ से दो पार्ट में ये करंट डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये दो पार्ट में करंट डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल रेजिस्टेंस है। तो इधर से 0.9 एम्पियर करंट जाएगा, और इधर से भी कितना जाएगा, 0.9 एम्पियर। मतलब इधर से भी 0.9, इधर से भी 0.9 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अगर दोनों साइड से करंट सेम जाएगा, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर एक बार हम लोग इधर से पी से क्यू तक का केवीएल लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है केवीएल लगाना यहाँ पर। और यहाँ ध्यान रखें कि करंट इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ओके, और करंट हमेशा हाई से कहाँ जाता है, लो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब यहाँ पे केवीएल लगाएंगे पी से क्यू तक, तो पहले हम लोग इधर चलना शुरू करेंगे। तो करंट तो इधर जा रहा है ना, जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस साइन लिखते हैं। तो आप लिखेंगे वी पी माइनस 0.9 का करंट है, और कितना ओम मिला उसको, पी के बाद देखिए, पी के बाद इसको 4 ओम का करंट, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला, और ये दोनों एक ही रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों सीरीज़ में है। ठीक है, तो आप सीधे 4 की जगह पे 6 कर दीजिए, 6।
ओके, अब इधर से देखें तो हम लोग इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा था। अभी फिलहाल तो करंट इधर जा रहा था ना बच्चों, ऐसे। बट जैसे ही हम लोग इस वाले सेक्शन में जंप करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पी और क्यू के बीच में, तो यहाँ तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं हम लोग, करंट इधर जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मेजरमेंट करने इस डायरेक्शन में, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस साइन लेते हैं, जब करंट के अपोजिट जाते हैं तो प्लस साइन लेते हैं। तो 0.9 इंटू 2 ओम, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में जो रेजिस्टेंस है वो 2 है, ठीक है, माइनस वी क्यू इज इक्वल टू 0, तो वी पी माइनस 5.4 प्लस 1.8 माइनस वी क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी पी माइनस वी क्यू, अब इसको उठा करके हम लोग यहाँ से दूसरे साइड में भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.6 वोल्ट। अब आपको देखिए आपको यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया पी क्यू के क्रॉस, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू के क्रॉस मालूम हो गया, इसका मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो आपको जो पूछा क्या गया यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मालूम है, कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू रख दीजिए 4 माइक्रो फैराड इंटू वी कितना है 3.6, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3.6 इंटू 3.6, पूरा ये स्क्वायरिंग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 25.96 इंटू 10⁻⁻6 जूल। मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 25.96 माइक्रो जूल बच्चों एनर्जी आ जाएगा यहाँ से।